नमस्कार, मैं कोमल झा। दिल्ली की एक आम सी सुबह सड़कें जाग रही थी, लोग अपने काम पर निकल रहे थे, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि इसी शहर में एक ऐसी कहानी जन्म ले चुकी है जो सुनने वाले के दिल को चीर देगी। ये कहानी है दिल्ली पुलिस की स्क्वाड कमांडो काजल की, एक बहादुर लड़की जो वर्दी पहनकर खतरों से लड़ती थी, लेकिन अपने ही घर में छुपे सबसे बड़े खतरे को भांप नहीं पाई। कहानी सिर्फ एक हत्या की नहीं है, कहानी भरोसे की, समाज की गंदी सोच और सच्चाई की है। एक लड़की के संघर्ष की है जो कि अपना सम्मान, रिश्ता, करियर सबके लिए लड़ते लड़ते शहीद हो गई। दहेज बहुत साधारण सा लगता है, इसीलिए समाज के कुछ लोग इसे अपराध भी नहीं मानते हैं, बल्कि इसे अपना हक समझते हैं। एक बाप अपनी बेटी को अपनी हैसियत से कई ज्यादा दे देता है, इस उम्मीद में कि उसकी बेटी खुश रहेगी, सुरक्षित रहेगी, ससुराल में उसको कभी ताने नहीं सुनने को मिलेंगे और अपने सपने, अपनी बचत और कभी कभी तो अपनी जिंदगी भर की कमाई और उसके साथ ही जो कभी उसने कमाया भी नहीं है, कर्ज लेकर भी बेटी की शादी में लुटा देता है। लेकिन फिर भी लालच की भूख कभी खत्म नहीं होती। ये लालच किसी बेटी की जिंदगी तक छीन लेती है। काजल कोई कमजोर लड़की नहीं थी। ये अफसोस है कि समाज की इस गंदे चेहरे से खुद को बचा नहीं पाई। काजल को लोग एक मजबूत लड़की के तौर पर जानते थे। सोनीपत के गन्नौर के बड़े गांव में रहने वाली 27 साल की काजल कोई आम लड़की नहीं थी। वह उन लड़कियों में से थी जो हालातों से डरती नहीं थी, बल्कि उन्हें चुनौती दे देती थी। मेहनत, अनुशासन, अपने मजबूत इरादों के दम पर उसने दिल्ली पुलिस में जगह बनाई। साल 2022 में वो दिल्ली पुलिस में भर्ती हुई और अपनी काबिलियत के चलते स्पेशल सेल के स्क्वाड यूनिट की कमांडो बनी। उसके कमांडो बनने की चर्चा हर जुबान पर थी। वर्दी पहनकर वह अपराधियों के सामने डटकर खड़ी होती थी। परिवार के लिए गर्व और गांव की बेटियों के लिए एक मिसाल थी। बाहर की दुनिया में काजल निडर, मजबूत थी, लेकिन किसी ने यह नहीं सोचा था कि जिस घर को वह अपना सबसे सुरक्षित ठिकाना मानती है, वही जगह उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी जंग बन जाएगी। काजल ने 2022 में अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की थी और इसी दौरान उसकी मुलाकात गन्नौर के सोनीपत के रहने वाले अंकुर से हुई थी। पढ़ाई लिखाई में के बीच उनकी दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई। दोनों ने अपने रिश्ते को गंभीरता से लिया और परिजनों को मनाकर शादी कर ली, क्योंकि उन्हें एक दूसरे से सच्चा लगाव था। काजल उस वक्त पहले ही दिल्ली पुलिस में कमांडो के पद पर चुनी जा चुकी थी और अंकुर भी बाद में रक्षा मंत्रालय के क्लर्क के रूप में नौकरी में तैनात हो गया। शुरू में प्यार, भरोसा, सपने थे, लेकिन शादी के महज 15 दिन ही उम्मीद धीरे धीरे दबाव और विवाद में बदल गए, जिससे दोनों के रिश्तों में दरार आनी शुरू हो गई। ससुराल वालों की असली सोच सामने आने लगी। पहले बातों बातों में, फिर खुलकर गाड़ी और पैसों की मांग शुरू हो गई। काजल को रोज ताने सुनने पड़ते थे। घर का माहौल उसके लिए धीरे धीरे जहर बनता जा रहा था। मानसिक प्रताड़ना अब रोजमर्रा की बात हो गई थी। शुरू में जो दर्द शब्दों तक सीमित थे, वो धीरे धीरे हाथ उठाने तक पहुंच गए। काजल हर दिन अंदर ही अंदर टूटती जा रही थी, लेकिन बाहर से वह चुप रही, शायद इस उम्मीद में कि हालत कभी तो बदलेंगे। हालत जब काबू से बाहर होने लगे तो काजल ने 2024 में दिल्ली में ही अलग रहना शुरू कर दिया। उसे उम्मीद थी कि रिश्तों में थोड़ी दूरी से रिश्ते संभल जाएंगे, लेकिन हालात बदतर होते गए। आरोप है कि पति अंकुर वहां भी उसका पीछा उसने नहीं छोड़ा। गाड़ी और पैसों की मांग लगातार बनी रही। काजल दबाव डालने का सिलसिला यहां पर खत्म नहीं हुआ। 22 जनवरी 2026 ये वही रात है जब सब कुछ बदल गया। लगभग 10 बजे घर का माहौल अचानक खौफनाक हो गया। पुलिस के मुताबिक उसी रात आरोपी पति अंकुर ने काजल पर जानलेवा हमला किया। उसने पहले दरवाजे की चौखट और दीवार से उसका सर टकराया, फिर डंबल से उस पर हमला किया। वो खून से पूरी तरह लथपथ हो चुकी थी। घर में डर और चीखें गूंज रही थी, लेकिन कोई भी वहां उसे रोकने नहीं आया। काजल उस वक्त गर्भवती थी। उसके अंदर 4 महीने की एक नई जिंदगी पल रही थी, जिसे दुनिया देखना अभी नसीब भी नहीं हुआ था। यहाँ हालत बिगड़ गए। अंकुर खुद उसे अस्पताल लेकर गया। डॉक्टर ने काजल को गंभीर हालत में भर्ती किया। 5 दिन तक वह जिंदगी और मौत के बीच झूलती रही और आखिरकार 27 जनवरी 2026 को काजल मौत से हार गई।
उसने दम तोड़ दिया। इस मौत के साथ एक नहीं बल्कि 2 जिंदगियां हमेशा के लिए खत्म हो गई। काजल के पिता राकेश और उसके भाई निखिल का कहना है कि यह सिर्फ एक हत्या नहीं बल्कि 2 जिंदगी का कत्ल है। पिता की आंखों में आंसू, आवाज में गुस्सा साफ दिखाई देता है। परिजनों का आरोप है कि 22 जनवरी को अंकुर ने फोन करके कहा था कि आकर अपनी बहन का शव ले जाओ। इसके बाद परिजन दिल्ली पहुंचे, पुलिस से शिकायत दर्ज कराई और अब जब इस मामले की छानबीन शुरू हुई तब काजल अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रही थी। इसीलिए शुरुआत में पुलिस ने हत्या के प्रयास का केस दर्ज किया, लेकिन जब 5 दिन की लड़ाई के बाद काजल की मौत हो गई, उसके बाद केस को हत्या में बदल दिया गया। आरोपी पति अंकुर को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस अब इस मामले की पूरी तरीके से जांच कर रही है। सोनीपत के गन्नौर स्थित काजल के पैतृक गांव में गहरी शोक और छाया पसरी हुई है। जिस बेटी पर पूरा गांव गर्व करता था, अब वही तिरंगे में लिपटी होकर गांव लौटी। काजल का अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया गया। आज काजल सिर्फ एक नाम नहीं है, वह उन तमाम औरतों की आवाज है जो बाहर से मजबूत दिखती है लेकिन घर के अंदर चुपचाप दर्द सहती है। वह एक सवाल छोड़ गई है कि अगर स्क्वाड कमांडो भी अपने घर में सुरक्षित नहीं है तो आम लड़की की सुरक्षा कौन करेगा। यह कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि रिश्ते में हिंसा कितनी खामोशी से पनपती है, प्यार जैसे शब्द कब मौत का रूप ले लेते हैं। राष्ट्रीय स्तर के आंकड़ों को देखें तो 2023 में दहेज संबंधी अपराधों के तहत 15,479 मामले दर्ज किए गए हैं। राष्ट्रीय स्तर के आंकड़ों को देखें तो 2023 में दहेज संबंधी अपराधों के तहत 15,489 मामले दर्ज किए गए हैं, जो कि पिछले सालों से बढ़कर 14% अधिक है। 6,150 मौतें 2023 में दहेज से जुड़ी मौतों के ये आंकड़े हैं, यानी कि हर दिन लगभग 17 से 18 महिलाएं दहेज संबंधी हिंसा और हत्या का शिकार बनती है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा दहेज हत्या हुई है, तकरीबन 2,122 मौतें। इसके बाद आता है बिहार और कर्नाटक, और ये आंकड़े यकीन मानिए हकीकत से अभी बहुत दूर है। ये तो बस वो आंकड़े हैं जो दर्ज हो गए। असल में दहेज और घरेलू हिंसा की संख्या इन आंकड़ों से कई गुना ज्यादा हो सकती है। काजल की कहानी सिर्फ एक व्यक्तिगत त्रासदी नहीं है बल्कि समाज की हकीकत का आईना है। यह हमें याद दिलाती है कि चाहे महिला कितनी भी मजबूत क्यों ना हो, घर में सुरक्षा, सम्मान की कमी उसे हमेशा कमजोर बना देता है। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।